अख्तर मेहर साहब ने ट्वीट किया सारे के बाद जबरदस्ती और जबर के जरिए अगवा करके खवातीन को एक तरमीम मंजूर की गई है। शरीफ और भुट्टो इस आफत को पास करने पर खुद को जमहूरियत पसंद कहलाने पर इतने फख्र करते हैं, अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं और ये भी कहा जमहूरियत और 1973 का इनका जनाजा जरा धूम से निकले, वोट को जरा और इज्जत दो। ये बात भी अख्तर मेहर साहब की जानिब से की गई। बिलावल साहब असल में इसमें मजीद फ्यूल ऐड हुआ जब बिलावल साहब ने दो बयान दिए। मैंने कहा कि मैं ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये तरमीम करूंगा अगर अपोजिशन साथ ना आई तो। क्या कारण है सुनिए। ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद ज़िशान। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से काशिफ अब्बासी ने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे उनमें से कितने लोगों ने वोट दिया और कितने लोगों को रिज़र्व के अंदर रखा गया था कि कुछ अभी नबी या आगे पीछे कुछ हो जाए तो उन लोगों को फौरी तौर पर ला कर अपनी तरमीम को मंजूर करवा लिया जाए। तो जी नाज़रीन, आइए सबसे पहले वीडियो को सुनते हैं, फिर इस पे तफसील से बात करते हैं। और नाज़रीन, आपसे ये रिक्वेस्ट की जाती है कि मौजूदा हालात के अंदर जिस तरह से महंगाई चल रही है, अपने इर्द गिर्द देखें। अगर कोई मुस्तहिक शख्स है तो उसकी हेल्प ज़रूर करें, इससे आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो सकेंगी। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले वीडियो की तरफ चलते हैं और लास्ट में इस पे अपना रिएक्शन भी देंगे। आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बपी साहब, आपकी पार्टी में जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं, ये जो तरीका कार है, जाहिर है ये नोटे बनाना चाहे वो इस साइड क्यों या उस साइड क्यों, आपके कितने नोटे बने? क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, ये तो आजाद लोग नहीं है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। कल मैं सेनेट में था और जब मैं सेनेट एंटर हुआ पहली दफा मैंने 3.5 साल बाद अपने आप को बड़ा अजनबी फील किया। सेनेट मेरे लिए बहुत अजनबी लगी और ऐसे ऐसे चेहरे जो मैंने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखे थे वहां घूम फिर रहे थे। और हर बार मेरा जो है ना चेहरा जो बार बार मैं पिछले दरवाजों की तरफ देखता, अब कोई हमारा आ जाएगा, कोई इधर से आ जाएगा। थोड़ी बात जो वो कासिम नौजो साहब और नसीम एहसान जो मेंगल साहब के दोनों सेनेटर्स हैं, वो जिस तरीके से एंटर हुए, उनके चेहरे जिस तरह उड़े हुए थे, उससे मुझे डर लगा कि शायद थोड़ी देर बाद हमारे भी कुछ सेनेटर्स इधर से आ ना जाए। खैर नंबर्स पूरे हो गए, अल्लाह ने बहुत सारों की इज्जत रखी। बट आई एक्सेप्ट दैट जो एक पूरा कल माहौल था ना, मैं इस तरमीम पे तो बात भी करना नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन थी, इससे भोंडा तरीका हो ही नहीं सकता था। पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे जो कल तो बिलावल साहब ने कहा था ना अगर आप ना आए तो ब्रूट फोर्स के जरिए होगा, वो ब्रूट फोर्स के जरिए हो गया। ये डिड इट, इसमें कोई शक नहीं है। वो ब्रूट फोर्स इस्तेमाल किया और फैसल वाडा ने जो कहा है ना, ये जो बाप वाली बात या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे, मतलब they have done it, they have proven it, they can do it, and if they want to do it, so किया जा सकता है। सर ये बताएं, ये मुबारक ज़ेब इंडिपेंडेंट का पूछा आज 5 इंडिपेंडेंट कौमी असेंबली के मेंबरान हैं, ये पांचों इंडिपेंडेंट क्यों है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट? जी मैं बताता हूँ काशिफ साहब, एक तो आप याद रखिए कि 8 फरवरी को पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडिपेंडेंट ही लड़ी थी। ठीक है, मतलब आपको याद है जूता, तबला, हारमोनियम, टोपी, हम इसके ऊपर हम सारे इंडिपेंडेंट थे। जो इसमें एक बैरिस्टर गौर इंडिपेंडेंट है लेकिन पार्टी चेयरमैन है, जाहिर है वो नहीं ज्वाइन कर सकते। उमर अयूब है, वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल थे, वो ज्वाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग मैंने देखे जो, लेकिन इन लोगों को इंडिपेंडेंट क्यों? कैबिनेट ने एफिडेविट नहीं दिया था एसआईसी का? एफिडेविट कुछ लोगों ने दिया था जी, ईसीपी ने उनका एफिडेविट लेने से इनकार कर दिया था। ये भी कोलैबोरेशन, ये जो 4 या 5 लोग हैं, इसमें एक को छोड़ दिया जाए, जो इम्तियाज अपना इलियास साहब है उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि उनका कोई काफली का इशू शायद प्रॉब्लम चल रहा था उस वक्त। बाकी जो 4 लोग थे उनके हमने, क्योंकि ये काफली के वेबसाइट पर मेरे घर में काफली के होंगे, और जो बाकी 4 थे जो हमारे पास आ रहे थे, वो 4 हमारे ऐसे दोस्त थे जो हमारी टिकट पे लड़े थे, हमारे ही कैंडिडेट्स थे, लेकिन उनका जो एसआईसी का सर्टिफिकेट था वो ईसी पे जमा करने से इनकार कर दिया। और आपको याद है कि नोटिफिकेशन जब हुआ था कुछ लोग आगे पीछे हो गए थे, तो हमें इनका 6 लोगों का क्यों किया उन्होंने? इस वक्त आईनी तरमीम की कोई सोच भी नहीं थी, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही। अगर हम टीवी स्क्रीन पर वो दिखा सके वेबसाइट का जो अगर स्क्रीनशॉट हमारे पास हो जहां पर ये सारे इंडिपेंडेंट अरकान आपको नजर आ रहा है। मुबारक ज़ेब है, गौर अली खान, बैरिस्टर गौर तो ज़ाहिर है पार्टी चेयरमैन है, अली असगर खान है, मुनार खान साहब के पुराने साथी हैं, ये ज़हूर हुसैन कुरैशी, औरंगजेब खान खिची। मुझे ये जरा दोबारा बताइएगा क्योंकि ये नहीं 6-7-5 लोगों का उन्होंने नहीं माना आउट ऑफ अबाउट। इनके उस वक्त जब सर्टिफिकेट्स मांगे गए थे तो समहाउ शुरू में इनके सर्टिफिकेट्स, वो जो शुरू में 40 लोग नहीं थे जब हम इकट्ठे कर रहे थे, इनके सर्टिफिकेट्स हमारे पास नहीं आए। तो इनके सर्टिफिकेट्स को 15 या 20 दिन लेट हुए। जब गौहर साहब के पास ये सर्टिफिकेट्स आए और ईसीपी को भेजे गए तो ईसीपी ने वो सर्टिफिकेट लेने से इनकार कर दिया। बहुत देर हो गई। उस वक्त तक ये जो महफूज रजिस्ट्रों का जो केस था वो इतना दूर जा चुका था कि उनको लग रहा था कि हर 4-5
सीटें अगर और ऐड हो गई तो हमें और रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी, तो वो कॉम्प्लिकेट ही करते गए। तो वो इंडिपेंडेंस है, लेकिन हम तो पूरी तरीके इंसाफ इंडिपेंडेंट। सर ये जैन कुरैशी साहब के केस पे मैं आता हूं, थोड़ी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि को मैं बता दूं आपको, मैं बहुत से लोगों से बात कर चुका हूं, लेट्स सी, क्योंकि साहबजादा हामिद रजा साहब ने जो कहा वो कहते हैं बड़ा लेट, उनकी टाइमिंग के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है और कैसे किया है। प्रोसेस आईनी तरमीम पर मैंने जैसे कहा, कुछ लोग कहेंगे अच्छा हो गया, कुछ कहेंगे बुरा हो गया, देखते हैं लॉयर्स क्या कहते हैं इस पर, क्या मूवमेंट होगी, कितनी इंपोर्टेंट होगी, वो तो एक अलग बात है। हो सकता है कितने लॉयर्स होंगे उधर, लॉयर्स में भी मैं जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हाँ जी सब सेट है, वो बार काउंसिल खसन बड़ी वाली जो है। हाँ, डू यू थिंक जमहूरियत ज्यादा मजबूत होती है इस तरह की तरमीम करने से? द वे वी हैव डन इट, इट कुड हैव बीन डन बेटर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम काशिफ साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, कल आपने इसके मौके पे दोनों हाउसेज में जब ये बिल है हुआ, पैसेज का प्रोसेस हुआ, तो आपने स्पीचेस भी सुनी, और ख़ास तौर पे कौमी असम्बली के अंदर आपने सुना बिलावल साहब भी बोले, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इख्तिताम पर बोले, मौलाना साहब बोले, दीगर जमातों के MQM थी, फिर उमर अयूब साहब बोले PTI की तरफ से। मगर आपने देखा कि एक पिछले काफ़ी हफ्तों पर मुहित एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस रहा है, जिसकी PTI भी एक हिस्सा रही है, उसमें जाती उम्रा में मीटिंग्स हुई, अक्सर ये 3 मीटिंग्स मौलाना साहब के घर हुई, बिलावल हाउस में कराची में मीटिंग्स हुई। तो सेंटर स्टेज नहीं, देखिए इसमें सब जमातों का, और देखिए मौलाना साहब के साथ हमारा हर चीज पे इत्तेफाक नहीं है, मगर इस अमल के अंदर एक संजीदा और काफी तवील नेगोशिएशन के बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में ये डॉक्यूमेंट आया। सर मेरी अर्ज सुनिए, आपके सवाल का मौलाना कंप्लेन कर रहे मेरे बंदे उठा लिए। नहीं सर, मेरी गुजारिश तो सुनिए। तो मेजर कंप्लेन कर रहे हैं आपके सेंटर में वो डाल दिया। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुनिए, कौमी असेंबली के अंदर एक भी आपका PTI का डिफेक्शन वाला नहीं, पहले कौमी असेंबली पे आ जाए ना, ताकि ये मैंने खुद बताया। नहीं सर, देखिए मैंने आपको दिखा दिया, मगर इतना फोकस है इसके ऊपर, दिस इज नॉट द न्यूज, दिस इज नॉट द मेन थिंग। ये जवाब दें इनके मेंबर खुद कि क्यों नहीं थे, कौन गायब थे, ये बताएं। मैं आपको इतना बताऊंगा, लेकिन आप कह रहे हैं लोटे बनाना सर नहीं, सर मैं सबसे पहले ये कह रहा हूं कि मेन खबर क्या है कि आईनी तरमीम एक पास हुई है जो मुत्तफिका तौर पर पास हुई है, और PTI ने भी कहा है कि ये मुसव्वदे से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ हमारा एक उसूल है कहता जाजन हम इसको वोट नहीं डाल रहे। तो ये तासुर, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आईनी तरमीम जो है इन प्रिंसिपल टेक्निकली एवरीवन एग्रीड टू दिस डॉक्यूमेंट एंड PTI डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द डॉक्यूमेंट। उन्होंने कहा, उन्होंने तो अपनी जीत, बल्कि बिलावल साहब ने कल स्पीच में कहा कि भाईजान आप फिर अपनी जो आप इसको ओन कर रहे हैं तो सही तरह ओन कर लें, वोट देके आपका फैसला आप नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से हुआ। और कौमी असेंबली के अंदर JUI, पीपल्स पार्टी, PMLN के मेंबरान और 4 आजाद मेंबरान ने, मेरी इत्तला 4 आई थिंक करके हम 225 बनते हैं, और उन्होंने वोट डाला। सेनेट के अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, जहूर कुरैशी, औरंगजेब खिची एंड चौधरी इलियास जी, एंड 4 आजाद है, काफी के, और एक आपके सेनेट के अंदर BNP मिंगल के 2 मेंबरान ने आके वोट डाला। और उसके अलावा अब आप देखेंगे इज दैट गुड? बिकॉज़ ये पार्टियों के बेंचेस पे बैठे रहे हैं, या आपके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं चॉइस है। कल जी अगर एक आईनी तरमीम हो, मैं चाहता हूं पीपल्स पार्टी वाला कोई होता, मैं कहता कि NFC अवार्ड रिविजिट किया गया, अगर 18वीं तरमीम में कोई चेंजेस कर दी जाए और बंदे तोड़े जाए, नून के नहीं सर, बंदे तोड़े जाए, पीपल्स सर मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूं, फिर ये काम किया जाए तो आपको लगेगा देखिए लोगों ने बिल्कुल अपनी मर्जी से वोट डाला, उनको कायल जरूर किया गया, और यही 2, और सिर्फ अगर आप देखें ये 4 आजाद लोग हैं जिनको हमने कायल किया, जो पहले हुकूमती बेंचेस पे नहीं थे कौमी असेंबली में, और दो बैकअप रखे हुए। देखिए हमारी बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, बिल्कुल हमने वो भी एक एफर्ट करनी थी। हम, मगर हमने हमेशा कहा कि कल जो आउटकम हुआ ये हमारा आइडियल सिनेरियो था, जितना ब्रॉड कंसेंसस हो उतना बेहतर है। और इसके अंदर ये माने ना माने, PTI का भी तोड़ के रखे हुए नहीं सर, PTI का कंसेंसस नहीं, जो भी तरमीम थ्रू हुई है, पास हुई है, 2 बंदों के वीडियो पे काम आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ के, हम तो कहीं नहीं सर, वो तो खैर ये खुद ही बताएं, और ये इनकी पार्टी वाले खुद आप बयानात आ रहे हैं, वो ये बेहतर बताएंगे। मगर मैं आपको ये कह रहा हूं जवाब देना कि कल सर हो सकता है जो अग्रीव पार्टी है वो बताए कि उनके बंदे क्यों टूटे, तोड़ने वाले नहीं बंदे देखिए गुजारिश है, हमने बिल्कुल, आपने देखा पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे के अंदर ये काम किया कि बिल्कुल हमने एक कंसेंसस के साथ, PTI ने भी इसको सेलिब्रेट किया 2 दिन पहले कि ये मुसव्वदा जो है आज जहां पे है, हमें इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हम मौलाना साहब के मशहूर, उन्होंने सब ये बातें की। आईनी तरमीम एक बहुत तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में आई है, और मैं उम्मीद कर रहा था जिस तरह मैं आपको लिख के देता हूं आपके वो मुसव्वदा नहीं होगा जब जिस वक्त ये पेश हो रहा था असेंबली में। नहीं, आई कॉल फ्रेंड्स ऑफ माइन जो आपकी पार्टी से, मैंने कहा जी मुसव्वदा कहते सर नहीं पढ़ा,
क्या कौन सा प्रोसेस है जिसमें लेजिस्लेटर ने ऐसा नहीं पढ़ा यार? ड्राफ्ट्स बिल्कुल शेयर हुए हैं। आपको ये नहीं पता कि ड्राफ्ट ए है, बी है, सी है, वो तो मार्केट में आ गए थे, बिल्कुल किसी को नहीं पता। ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। मौलाना साहब और बिलावल साहब की टीम्स की आपस में नेगोशिएशन, हमारी टीम की, उसने जाके ड्राफ्ट शेयर किए हैं, नीचे लीगल टीम सबकी मौजूद हुआ ना, वो दो बड़े शेयर कर रहे थे ना। नहीं, लेजिस्लेटर तो आपने बिलाल कियानी साहब का जमीन तो उस वक्त जागना था अगर वो लेजिस्लेशन पढ़ते। नहीं, मेरे पास भी बिल्कुल, मैं आपको लेता हूं कि जो लोटे बने उन्होंने भी चलो मुझे फैक्चुअल करेक्शन करने दीजिए, मैं आपको बताता हूं। चंद अभी और कुछ नहीं तो चंद रोज कबल, मैं आई थिंक गालिबन हफ्ता पहले स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए बनी हुई थी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने अपना मसौदा शेयर किया, उसके अंदर पीएमएल ने आकर अपना मसौदा शेयर किया, और ना सिर्फ अपना शेयर किया, पाकिस्तान बार काउंसिल से रिसीव कमेंट्स भी इसमें शेयर किए, और वो फिर पब्लिक भी किए गए। पीपल्स पार्टी का भी मसौदा था, हमारा पीएमएल का भी था, तो काफी कंसल्टेशन आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टीज भी हुई है, इनसाइड भी हुई है, और ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल भी थे। बिल्कुल ठीक है। अब जी अगर आप बता सकें, मैं एक थोड़ी सी चीज करेक्शन कर दूं। मैं उनसे ही बात कर लूं, बता दें सर प्लीज। मैं इसे नंबर्स बता दूं। सेनेट में इनके पास 58 थे और टोटल इनको 64 लोग चाहिए थे, 6 शॉर्ट थे, 2 हमारे लोग शॉर्ट थे। मैं आपको बैकअप प्लान जरा चेक करेंगे, 2 हमारे लोग शॉर्ट थे, 2 मौलाना साहब के लोग भी शॉर्ट थे, और 2 मेंगल साहब के बंदे शॉर्ट थे। तो 6 इन्होंने बैकअप पे रखे हुए थे, 64 का नंबर पूरा हो गया। जब मौलाना साहब सर ये बताएं, ये बात ठीक हो गई आपकी, उन्होंने बंदे रखे थे, इन्होंने नेशनल असेंबली के आपके मेंबरान रखे थे। जैन इज अ बिग नेम, जैन कुरैशी के पास 8 लोग थे। सर इंडस्ट्रीटी आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस डॉक्यूमेंट। कम से कम 10 से 11 लोगों के साथ जो हम आउट ऑफ कांटेक्ट थे, तो उसमें से 5 लोगों को भेजा, 6-7 का बैकअप था कि एंड टाइम पे अगर मौलाना नाराज हो जाते हैं तो वो 6-7 लोग भी आ जाने थे। सो ऐसा जबरदस्त फूल प्रूफ प्लान था कि कल कुछ भी हो जाए, मौलाना है, कोई बंदे का पेट खराब हो जाए, कोई किधर चला जाए, बैकअप में ऐसे रखे जैसे एक्स्ट्रा की टीम के प्लेयर्स ही अगर आप मुझे बता सके जैन, बड़ी सरप्राइज आपको हैरानगी हुई, आप साउथ पंजाब के मेघालय प्रेसिडेंट भी रहे, शायद अभी भी होंगे। अभी भी हूँ सर, हाँ अभी भी साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। यस आई वाज अमेज्ड। मुझे इसका पता परसों वीलॉग से पता लगा, फिर जब मैंने आमिर डोगल साहब से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा कि हमारा 4 दिन पहले रात हो गया था। फिर उनकी जो हमशीरा मेहरबान बहन, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया जहां से हमें पता चला, इससे पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कौन सा ट्वीट था वो जो उनकी सुबह ट्वीट किया था ना कि जी 5 दिन से जैन जो है ना हमारे आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ कांटेक्ट है, तो हमें पता लगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा उस खबर को थोड़ा डिले इसलिए करें कि यू नो एट टाइम्स इट्स पर्सुएसिव इंफॉर्मेशन, कोई इस तरह की बात ना चले, बाकी लोगों को पता नहीं क्या चले, एंड यू नो देयर हैज टू बी अ ग्रेस, कोई वेरिफिकेशन। तो आगे कह रहे कल भी आउट ऑफ टच थे, क्या कोर्जन था, यानी जबरदस्त जोर जबरदस्ती की गई, अगवा किया गया, या अपनी मर्जी से गए? I think we'll have to wait till he comes back and tells the whole story. लेकिन जो मेहरबान कुरैशी ने किया था उससे हमें पता चला कि आउट ऑफ टच। आज भी मेरी जब उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या स्टोरी है, उन्होंने कहा जी मैं जैन से पूछ के बताऊं। कुछ ओन अब्बास पप्पी से जब ये सवाल किया कि आपके कितने सेनेटर जो ऐसे थे जो लोटा बन गए, इन लोटों की तादाद बताएं, जिसके ऊपर ओन अब्बास पप्पी ने बताया कि 5 लोटे तो ऐसे थे जो खुलकर सामने आए, मतलब उन लोगों ने वोट दिया जिसके ऊपर कार्रवाई होगी और उनको डी-सीट किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि बाकी कुछ 6 ऐसे थे जिनको रिजर्व के अंदर रखा गया था। टोटल इनकी तादाद बनती है 11, और सेनेट के अंदर भी 2 ऐसे थे जो कंप्रोमाइज़ थे, लेकिन उनकी ज़रूरत ना पड़ी क्योंकि JUIF और अख्तर मेंगल के जो सेनेटर्स थे उनको मिलाकर आईनी तरमीम कर ली गई। तो उनका ये कहना था कि अब उन लोगों से भी पार्टी इस्तीफ़ा तलब करेगी। जी नाज़रीन, दूसरी तरफ बैठे थे नून लीग के एक रहनुमा, उनसे जब ये पूछा गया तो उनका ये कहना था कि आपको किसने कहा कि PTI को इस आईनी तरमीम पे इख्तिलाफ था। उनका ये कहना था कि बल्कि PTI तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर शामिल रही, बल्कि उन्होंने सपोर्ट किया, बस उन्होंने एहतजाजन एक सियासी जमात होने के नाते वहाँ से वॉक आउट कर दिया। तो जी नाजरीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आईनी तरमीम के बारे में आपकी क्या राय है।
आने वाली वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।